बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ गेट के हवाले से, जो कि पिछले दिनों में टेस्ट कंडक्ट किया गया था। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 63 कह रहा था कि एज़ पर सेक्शन 14 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड द वर्ड्स टेस्ट डिनोट्स द ऑल ऑफेंस और सेव continued appoint or implied in the Pakistan by under the authority of federal government or any province government। इसने सिंपल कह दिया कि हमारे पास जो वर्ड कौन सा वर्ड है जिसके मीनिंग में ये अथॉरिटी ऑफ द पाक फेडरल गवर्नमेंट और जो प्रोविंस गवर्नमेंट आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन जो था वो करेक्ट जो डी था, यानी कि सर्वेंट ऑफ द स्टेट को जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो या तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या तो फिर प्रोविंस गवर्नमेंट की तरफ से जो एज ए एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट की जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड द सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे क्वेश्चन और भी थे, जिस तरह पब्लिक सर्वेंट था, काफ़ी दोस्तों ने पब्लिक सर्वेंट के, बट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो था वो डी था, सर्वेंट ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे फिर हमारे पास जो आ जाता है क्वेश्चन 64, वो कह रहा है एज पर इलिस्ट्रेशन ऑफ द सेक्शन 87 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 द ए एंड जेड एग्रीज टू फेंस विच each other the amusement. This agreement implies the consent of each to suffer any harm which the cause of such fencing may be caused without foul play, and if a while playing fairly odds as commit नो ऑफेंस। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन था वो नो ऑफेंस, यानी कि बी जो करेक्ट ऑप्शन था। इसने कहा ए ने एग्री की, जेड के साथ एग्री हुए और उन दोनों ने आपस में जो फेंस यानी कि खेलने का, कुश्ती का दोनों ने क्या की, एग्रीमेंट की फॉर द अम्यूज़मेंट के लिए उन दोनों ने एग्रीमेंट की। ड्यूरिंग द अम्यूज़मेंट, ड्यूरिंग द प्लेइंग वो क्या कर रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ पाउल प्ले खेल रहे थे, यानी कि उसके इस तरह का गेम खेल रहे थे जिससे एक दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा था। उसके बावजूद किसी ने उसको हर्ट्स किया, जेड हर्ट हुआ। अब इस सूरत में क्या किया जाएगा कि उसने ऑफेंस की या नहीं। यहाँ पे जो ऑप्शन था वो नो ऑफेंस, यानी कि दो बंदों ने आपस में एग्रीमेंट की जिस तरह, और बाद में वो दोनों लड़ते लड़ते एक को हर्ट हो गई, तो इस सूरत में क्या उस दूसरे बंदे ने ऑफेंस की? नहीं, ये बिल्कुल ऑफेंस नहीं की। यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था वो बी था, नो ऑफेंस। और उसके बाद जो 65 क्वेश्चन है वो कह रहा है एज पर सेक्शन 359 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड किडनैपिंग इज डैश काइंड्स के, किडनैपिंग के कितने काइंड से अकॉर्डिंग टू द पीपीसी 359 के मुताबिक जब हम काइंड्स पढ़ते हैं वहाँ पे जो 2 काइंड्स है, एक विद इन पाकिस्तान, एक बिहाइंड द पाकिस्तान, ये 2 काइंड्स है कि उसके जो काइंड्स जो है वो 2 काइंड्स है। हालांकि जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके 3 काइंड्स किए थे, बट यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो था ए था, यानी कि 2 काइंड्स थे। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 66 है, वो कह रहा है द एज पर सेक्शन 34 ऑफ द पाकिस्तान पिनल कोड 1860 द व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय डैश पर्सन इन द फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल फॉर द एक्ट इन द मैनर इफ इट वर डन बाय अलोन। यहाँ पे इसने कह दिया कि 4 से, या सपोज़ इस तरह के कुछ लोग थे जिनके क्रिमिनल इंटेंशन थी, सेवरल पर्सन थे, उन्होंने एक एक्ट डन किया जो कि क्रिमिनल एक्ट था। सपोज़ 4 लोगों ने बैठकर एक मीटिंग बनाई और उनका यही पर्पस था कि हम ये फ़लान चीज़ करेंगे। 4 लोगों ने, हालांकि वहाँ पे फिर 2 बंदे गए, तो इस सूरत में वो कह रहा है कि उस पर क्या एप्लीकेबल होगी। यहाँ कि सपोज़ 4 बंदे गए, एक घर रह गया और चारों ने क्या की, मर्डर करके आए, तो यहाँ पे इसने कहा कि ईच ऑफ द सच पर्सन इज़ लाइबल फॉर एक्ट इन द, कि ऐसा हम उसको कंसीडर करेंगे कि जैसे सब ने मिलकर उसे उस मर्डर को किया है या उस एक्ट को डन कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ए। सो आज का हमारा टॉपिक यही था। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।